डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने हमारा एक टॉपिक है पंक्चुएशन। क्या है ये? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो है वो हिंदी में इसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह जैसे कि आप हिंदी में समझते हैं अच्छी तरह कि कोई भी हमारा प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, जिसे कड़छी का निशान कहा जाता है। और हिंदी में जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। और कहीं थोड़ा रुकते हैं तो वहां पर क्या है, अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो ये तो बात हिंदी की रही है, लेकिन अब हमें काम क्या करना है। अब हमने इंग्लिश में आज का जो हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन जो होते हैं हमारे मार्क, इसमें मैं आपको मार्क्स बता देता हूँ। पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं हमारे, ये जो पंक्चुएशन मार्क हैं, ये पंक्चुएशन मार्क आपको कौन कौन से हैं? जैसे कि कोई भी हमारा सेंटेंस खत्म हो गया तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऐसे कोई सेंटेंस लिखा और उसका जो दी एंड होता है उसका एंड में हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। उसके बाद में जैसे कि कोमा भी जाए, जैसे कहीं थोड़ी देर रुके और फिर आगे चल दिए तो वहां पर हम कोमा लगा देते हैं। और क्वेश्चन मार्क, जहां पर कोई प्रश्न पूछा गया है वहां पर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आई बात समझ में? ये जो आपके सिलेबस में 3 प्रमुख पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इनको कहते हैं विराम चिन्ह। हिंदी में तो क्या होता है बताया था मैंने आपको, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगता है तो हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। यानी हम चल रहे हैं और एक जगह बिल्कुल रुक गए, हमने आराम कर लिया है, विश्राम कर लिया है, तो वहां पर हमारा क्या है कि पूर्ण विराम लग जाता है। और इंग्लिश में फुल स्टॉप लग जाता है, ये बात आ जाती है। तो ये जो हमारा चिन्ह है, इस चिन्ह को जो है, ये चिन्ह है, इस चिन्ह को जो है हम कहेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहेंगे। और ये जो चिन्ह है इसको हम कहेंगे कोमा। और जो ये चिन्ह है इसको हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क। ये विशेष ध्यान रखनी है आपने चीजें। इसमें एक चीज और आ जाती है पंक्चुएशन में, आपको कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स जो है हमारे A to Z, और स्मॉल लेटर्स ये हमारे होते हैं A to Z, ये हो जाते हैं हमारे। समझ आया तुम्हारे को? यस सर। कैपिटल लेटर जो बड़ी हमारी एबीसीडी कहते हैं आप, और स्मॉल लेटर जो हमारी छोटी एबीसीडी होती है। अब आप चलते हैं आगे। जैसे कोई सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमारा कैपिटल होता है। कैसा होता है? कैपिटल। और जितने भी बाद में उसके वर्ड्स आएंगे सेंटेंस में वो सभी हमारे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। प्राय बच्चे गलती करते हैं कि वो कहीं कैपिटल कर देते हैं, कहीं स्मॉल कर देते हैं। जब आप कैपिटल कर रहे हैं उसके बाद में स्मॉल आएंगे, क्या आएंगे? स्मॉल लेटर्स आएंगे।
और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर सेंटेंस में, जैसे मैंने कह दिया है देयर वाज ए क्रो। देयर वाज ए क्रो, भाई वहां एक कौवा था। एक सेंटेंस लिख दिया हमने, एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल बहुत होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो टी है आपका कैपिटल है, टी आपका कैपिटल है, और जितने भी बाद में लेटर्स लिखे गए हैं वो सभी छोटे हैं, जिनमें स्मॉल लेटर्स हैं। और जब हमारा सेंटेंस समाप्त हो जाता है तो वहां पर हमारा फुल स्टॉप लग गया। क्या लग गया? ये फुल स्टॉप। मैंने आपको पहले भी मार्क बता दिया है इसका कि फुल स्टॉप का मार्क ये होता है। ठीक है, क्लियर भाई? ये यस सर। जैसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है इसमें, he saw a jug of water in it। तो H इसमें हमारा कैपिटल है। क्या है ये? कैपिटल। और जितने भी आप देख रहे हैं लेटर्स, ये सभी हमारे स्मॉल लेटर्स हैं। क्या है ये? क्या है ये? हाँ, तो कोई भी हमारा सेंटेंस यानी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आपको यूज करना है, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। तो पहला लेटर जो है आपका इंग्लिश का वो कैपिटल होगा, और उसके बाद में जितने भी हमारे शब्द होंगे उनमें जो लेटर्स होंगे वो सभी हमारे स्मॉल लेटर्स होंगे। और एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल यूज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। क्या करेंगे? फुल स्टॉप स्टॉप। लगा देंगे। आगे बात समझो तुम्हारे को ये अच्छी तरह। अब जैसे ये तो था बात हमारी फुल स्टॉप वाली बात। अब हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम इसकी क्वेश्चन मार्क करते हैं। जैसे मैंने यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, सिंपल सा पूछ लेते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं पूछेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया है कि हाउ आर यू। हाउ आर यू, एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, तुम कैसे हो। तो तुम कैसे हो, तो यहाँ पर क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पर। जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं कि एम आई राइट। क्या मैं ठीक हूं? किसी संबंधित पूछा जाता है, क्या मैं ठीक हूं, एम आई राइट? तो यहां पर क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं लिख देता हूं कि व्हेन डू यू गो टू स्लीप। अब इसमें भी प्रश्न पूछा गया है आपसे कि व्हेन डू यू गो टू स्लीप, तुम सोने कब जाते हो। तो प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज से टू मी। सर। ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कोमा की। जो कोमास का इस्तेमाल किया जाता है वो कैसे किया जाता है, देखिए आप। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, स्टॉप।
आई एम I am कमिंग coming नाउ, now. फुल स्टॉप। Full stop. स्टॉप। Stop. ओके, हम थोड़ी देर के लिए Yes, sir. फिर हम आगे बढ़े और हम फिर बिल्कुल विश्राम कर लिया हमने, एक जगह पर आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया हमने, और वहां पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो यहां रुके हम, Yes, sir. ठीक है। Sir. जैसे मैं कह देता हूं कि क्या तुम खाना खा रहे हो, तो उसमें इंग्लिश में क्या आएगा? मैंने कहा आर यू ईटिंग फूड या आर यू टेकिंग ए मील, ये मैंने कहा जो मैंने, तो आपने लिखना है इसके अंदर यस। Yes. आई एम ईटिंग Eating फूड, food. ये फुल स्टॉप आ गया। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप लगेगा, और जब कोई आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो वहां सेंटेंस के अंत में जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है वहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा? Question mark. मार्क। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन मार्क जो है वो इस टाइप से होता है जैसे कोई हुक होता है, Hook. तो अब दीवार में लगाया जाता है वो हुक, कोई है अपने आसपास कहीं तो हुक लगा हुआ, तो हुक में भी जो है वो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना ऐसे। Yes, sir. हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है ये। और फुल स्टॉप कौन सा होगा? फुल स्टॉप हमारा होगा बिंदी वाला, जो ये बिंदी जो बन जाती है इसको, ये तो अब ये क्या है, इसके तो जगह है इसके अंदर, तो इसको भर दिया जाता है, तो ये फुल स्टॉप हो गया हमारा। Full stop. ठीक है। और कोमा कैसे होता है? कोमा जो होता है वो ऐसे होता है ना, कोमा ऐसे इस टाइप से कोमा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सभी चीजें अच्छी तरह मालूम होगी है Sir. कि कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में तो फर्स्ट लेटर विल बी यूज्ड एज कैपिटल, Capital. कैपिटल लेटर यूज होगा वो। उसके बाद में सभी लेटर जो हैं हमारे स्मॉल लेटर रहेंगे, Small. और एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल यूज फुल स्टॉप, Full stop. वी विल यूज Full stop. फुल स्टॉप। ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरह। अगर आपने इन सभी बातों को अच्छी तरह ध्यान से समझ लिया है और आप इसको अपने अप्लाई करोगे तो ये आपके लिए पूरे जीवन में ऑल लाइफ आपको रिमेंबर रहेगा, और आप अन्य व्यक्तियों को भी या अन्य बच्चों को भी आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टॉप।